पिछला जो प्रोटेस्ट हुआ उसका नतीजा है, उसी का नतीजा है कि आज 35% महिलाओं का आरक्षण यानी जो स्थानीय नीति है उस पर कहीं न कहीं मुहर लगी है। तो हम उस पर खुश नहीं है। ये उपापों की स्थिति बिल्कुल तय नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हम कह रहे हैं कि 100 में 90 हमारा 100 कि भाई बीएसएससी का घेराव करेंगे। घेराव इसलिए करेंगे कि चुप्पी नहीं, 2 साल बीतने जा रहे हैं, एक एक परीक्षा को आप 5 साल 10 साल तक क्यों ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, बिल्कुल आपका मांग सही है। हम घोषित करो, संविधान नीति लागू करो, संविधान नीति लागू करो, बीएसएससी हाय, बीएसएससी बिहार एसएससी सीजीएल 4 का वैकेंसी आने वाला है। वो 15 दिनों, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों के अंदर में आपकी नोटिस जो है बिहार एसएससी आयोग के मतलब वेबसाइट पर दिख। नमस्कार, मैं साकेत कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। बीएसएससी सीजीएल इंटर लेवल एग्जाम की मांग को लेकर छात्र नेता सौरभ के साथ तमाम अभ्यर्थियों ने आयोग का घेराव किया है। छात्र नेता सौरभ हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, एग्जाम का डेट नहीं आ रहा है, आयोग का भी घेराव करने के लिए पहुंचे हैं, क्या लग रहा है कितना और बिल्कुल। अब आपके चैनल के माध्यम से बिहार के 25 लाख अभ्यर्थियों को हमने आश्वस्त करने का काम बीएसएससी के माध्यम से किया है। उन्होंने कहा कि सितंबर महीने में हम परीक्षा की तिथि घोषित करने जा रहे हैं और सीजीएल 4 की बहाली विदिन 10 डे यानी 10 दिन के अंदर, यानी हो सके 7वां दिन भी हो जाए, 6ठे दिन भी हो जाए। तो 2 प्रमुख मांगों को लेकर जिसका आंदोलन के हमने बिगुल फूका था, आज उसकी कम से मुहर लगती दिख रही है। सीजीएल 4 की बहाली पर एसएससी आयोग कम से कम क्लियर कर चुका है कि 10 दिन के अंदर उसका विज्ञापन आ रहा है और इंटरमीडिएट बहाली में सितंबर महीने में यानी अगस्त महीने में पूरी एजेंसी तय हो जाएगी और सितंबर महीने में मुहर लग जाएगी। तो दोनों मांगों को लेकर गिरिडीह जिले के आसपास सेंटर रहेगा, इस मामले को लेकर चेयरमैन से बात हो गई है। तो सेक्रेटरी महोदय जो सुनील कुमार जी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हम अच्छे माहौल में सरकार के समक्ष, आयोग के समक्ष सारी चीज़ों को, आपकी बातों को रखे हैं और निश्चित रूप से हम लोग की आज जो 5 सूत्री 6 सूत्री मांग है उस पर कहीं न कहीं लगभग 2 प्रमुख मांग जिसको लेकर आज हम लोग घेराव करने आए हैं उस पर कहीं न कहीं मुहर लगी है। आयोग का घेराव करने पहुंचे, चेयरमैन से भी मुलाकात हुई, कहीं ना कहीं लग रहा है कि दबाव पड़ रहा है अभ्यर्थियों का एकजुट होने का। बिल्कुल, हमने ये कहा नहीं है कि भाई हजारों की संख्या में अभ्यर्थी, मौसम खराब होने की वजह से यहाँ पर कम ही लोग आए, बारिश में रहे, हम लोग सब लोग भीग गए, लेकिन हमने कहा कि भाई बीएसएससी का घेराव करेंगे। घेराव इसलिए करेंगे कि चुप्पी नहीं, 2 साल बीतने जा रहे हैं, एक एक परीक्षा को आप 5 साल 10 साल तक क्यों ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, बिल्कुल आपका मांग सही है। हम लोग कभी भी, आज तक इतने प्रोटेस्ट हुए हैं लेकिन कभी भी बीएसएससी के सेक्रेटरी और चेयरमैन से कभी मुलाकात नहीं हुई। आज पहली दफा है कि हमने उनसे मुलाकात की है और ज्ञापन पर 2 मांगों को उन्होंने अंतिम रूप दिया है कि बीएसएससी इंटर बहाली सितंबर महीने में आयोजित होगी और 10 दिन के अंदर, हो सके 7वां दिन भी हो जाए, सीजीएल 4 की बहाली पर बिल्कुल मुहर लग गई है। तो दोनों मांगों को लेकर हम लोग बहुत खुश हैं और अभ्यर्थियों को भी आश्वस्त करते हैं कि आप लोग परीक्षा की तिथि घोषित हो रही है, आप लोग तैयारी में लग जाए। कहीं ना कहीं एकजुटता का असर दिख रहा है, लेकिन आप काफी ज्यादा आक्रामक भी दिख रहे थे, गेट पर आप फान रहे थे, क्या लग रहा है कि अब कुछ असर होगा इसका? बिल्कुल असर हो गया, असर तो दिखने लगा ना, क्योंकि हम लोगों ने जिस मांग को लेकर के यहाँ पर हम लोग सभी विद्यार्थी एकत्रित हुए थे, हमारी जो है सभी मांगों को मान लिया गया है। बस हम लोग का केवल 2 मांगों पर उन लोगों बोले कि विचार किया जाएगा, जिसमें से परीक्षा केंद्र जो है गिरिडीह जिला के आसपास हम लोगों ने जो डिमांड कर रखा था, वो बोले कि ये मेरे बस में नहीं है, ये जो है पॉलिटिकल चीज़ हो जाता है। और तीसरा डोमिसाइल नीति। अब बाकी जो है, जो हम लोग एग्ज़ाम डेट की मांग कर रहे हैं, करीब 2 सालों से मांग कर रहे थे, आज हम लोग की मांग को पूरा कर दिया गया है। आज छात्रों की सबसे बड़ी जीत हुई है। अब खास करके सेक्रेटरी साहब को हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं, क्योंकि आप जो है पहली बार किसी अभ्यर्थी की बातों को जो है शालीनता पूर्वक आपने सुनने का काम किया है और हमारी बातों को जो उन लोग ने माना है, इसमें जो हम लोग और सभी चीज़ में आंसर किया, तो OMR सीट का कार्बन कॉपी आंसर की, इस बात पर भी जो सेक्रेटरी साहब सहमत हुए हैं कि इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं, आप एकदम किया जाएगा। वार्षिक कैलेंडर के बारे में हम लोग ने बात को रखा, वार्षिक कैलेंडर पर भी जो है सेक्रेटरी साहब सहमत हुए। कुल मिलाकर के जो है ये छात्रों की बहुत बड़ी जीत है। सभी छात्रों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है पूरी तरीके से आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम डेट जो है सितंबर महीने में घोषित किया जाएगा। अब बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी जो है 15 दिनों के अंदर जो 1000 पदों पर जल्द ही देखने के लिए मिलेगा।
ये बताइए कि चेयरमैन से जो मुलाकात हुई है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप लोगों को एक आश्वासन दे रहे हैं या फिर लगता है कि असर दिखेगा इसका? पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगी कि चेयरमैन सर से मुलाकात नहीं हुई, सेक्रेटरी सर थे, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारे मामलों को समझा और समझाया भी कि किन किन चीज़ों पर हम लोगों ने सहमति दर्ज किया और किन चीज़ों पर हम लोगों ने सहमति दर्ज नहीं की। पहला उन्होंने बोला कि आपका जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम है वो सितंबर में एजेंसी फाइनल होगी, उसके बाद एग्जाम डेट घोषित होगा। दूसरा उन्होंने बोला कि ये जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 का वैकेंसी आने वाला है वो 15 दिनों, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों के अंदर में आपकी नोटिस जो है बिहार एसएससी आयोग के मतलब वेबसाइट पर दिख जाएगा। दूसरा डोमिसाइल पर उन्होंने बोला वो भारत सरकार की मामला है और जो आसपास जिलों के हम लोगों ने अपने लिखा था कि आसपास जिलों में हम लोग का सेंटर होना चाहिए, उन्होंने बोला कि ये हमारे क्षेत्र से बाहर है, वैसे हम लोग अपने चेयरमैन से कोशिश करेंगे बात करने की। तो यही मुद्दा था और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सितंबर में एग्जाम डेट घोषित हो जाएगा। तैयारी में लग जाएंगे ना? जी बिल्कुल, सभी अभ्यर्थी जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस सभी अभ्यर्थी अपनी अपनी तैयारी में। आज आयोग के घेराव के लिए जो पहुंचे थे उसका साफ असर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, दबाव बना है। बिल्कुल दबाव बना, बिल्कुल उस दिन से जब हम लोग पहली बार यहाँ मूव किए थे उसी दिन से दबाव बना हुआ है। और आज जो सेक्रेटरी साहब थे वो बोल रहे थे कि हम तो खुद आप लोगों से मिलना चाह रहे थे और बाहर जाकर आप लोग सही सभी को अभ्यर्थियों को बताइए कि ये मुद्दा है। और लगता है उनके बात से हम लोग संतुष्ट हैं। 5 जो डेलीगेशन टीम गई थी वो सभी संतुष्ट है कि मे भी सितंबर में एग्जाम डेट घोषित हो जाएगा और सीजीएल 4 की वैकेंसी मात्र 15 दिन की, मतलब कम ही दिनों में आ जाएगी। ठीक है, ये बताइए कि डोमिसाइल नीति को लेकर भी लगातार लंबे समय से मांग चल रही है। एक तरफ जहां सीजीएल 4 के एग्जाम की डेट की बात तो हो चुकी है, लेकिन डोमिसाइल नीति को लेकर क्या? डोमिसाइल नीति को लेकर आयोग का कहना यही है कि ये सरकार के हाथ में है, हम लोगों के हाथ में नहीं है, ये आयोग के हाथ में नहीं है। इसके लिए जो सरकार कदम उठाएगी सरकार को ही उठाना है। सौरभ जी, आप तो छात्र नेता हैं और भी कई छात्र नेता हैं, लेकिन डोमिसाइल नीति को लेकर लगातार इस साल के शुरुआत से ही लड़ाई जो जारी है। हर एग्जाम में एक तरह से कहा जा रहा है कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। इस साल विधानसभा का चुनाव भी होना है, लगता है कि सरकार इस विषय में सोचेगी? बिल्कुल, आप देख रहे होंगे पिछला जो प्रोटेस्ट हुआ उसका नतीजा है, उसी का नतीजा है कि आज 35% महिलाओं का आरक्षण और जो स्थानीय नीति है उस पर कहीं न कहीं मोहर लगी है। तो हम उस पर खुश नहीं है। ये उपापों की स्थिति बिल्कुल तय नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हम कह रहे हैं कि 100 में 90 हमारा, 100 में 80 हमारा। बिहार के आरक्षण स्थानीय नीति बिहार के नौकरियों पर लागू हो। वोट करेंगे, आपको चुनकर लाएंगे हम और नौकरी देंगे आप बाहरी को। ये डोमिसाइल नीति, आरक्षण पर हम लोग चुप नहीं रहेंगे। आप जान लीजिए कि डोमिसाइल नीति पर फिर से एक बड़ा प्रोटेस्ट आपको दिखाई देगा। सरकार को बताना होगा कि डोमिसाइल नीति पर स्पष्ट नीति तय करे, क्योंकि जिस प्रकार से महिलाओं को आरक्षण आपने दिया है, पुरुषों पर ही आरक्षण नीति नहीं, निश्चित रूप से 100 में 80 नौकरी हमारा है। इस नीति के तहत पूरी तरीके से हम लोग उस पर काम करने का काम करेंगे। तो देखा आपने जिस तरीके से अब छात्र नेता सौरभ के साथ तमाम अभ्यर्थी जो है वो आयोग के पास पहुंचे, आयोग का घेराव किया और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इसका साफ असर अब देखने को मिल रहा है। तमाम अभ्यर्थियों को भी देख सकते हैं आप, साथ में छात्र नेता सौरभ यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने जिस तरीके से आयोग पहुंचे, आयोग में पहुंचकर अपनी बातों को रखा गया है और अब इन्होंने कहा है कि जल्द ही बीएसएससी सीजीएल 4 इंटर लेवल का एग्जाम का डेट जो है वो आएगा, लेकिन अब लड़ाई जो है वो डोमिसाइल नीति को लेकर भी जारी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे पटना से साकेत कुमार।